शहबाज शरीफ की जमानत ना हुई, फैसला रेफरी जज करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के दोनों जजेस के अलग अलग नोट, तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस सरफराज डोगर के मुताबिक दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असजद जावेद घराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। दूसरी जानिब जस्टिस असजद जावेद ने करार दिया, मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा। चैम्बर में भी मैंने जमानत मुस्तरद करने का इंदिया दिया। मेरे साथी जज ने अपने तौर पर जमानत की मंजूरी दी। जमानत देने के साफ इनकार के बावजूद फैसला लिया गया। मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस को बता दिया था। नेक्टा ने भी तहरीके लब्बैक का नाम कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। साद रिजवी का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। असल पासपोर्ट मुतालिका थाने के इंचार्ज को जमा करवाना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तकिल रिहाइशगाह से कहीं और जाने पर मुतालिका थाने से पेश की इजाजत लेना होगी। रियासती रिट को चैलेंज करने पर तहरीके लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई की। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाया गया। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। वजीर आजम इमरान खान का दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी करने पर मगरबी इंतहा पसंदों से भी मुआफी का मुतालबा। मरियम नवाज ने एक बार फिर सियासी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। 25 अप्रैल को कराची जाएंगी। मरियम नवाज का कराची का दौरा 2 से 3 रोज पर मुहित होगा। मिफ्ता इस्माइल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हल्का NA 249 जिमनी इलेक्शन के हवाले से कराची में जलसा करने पर बातचीत। एक के बाद एक टेंशन। जहांगीर तरीन की हम ख्याल अराकीन के साथ बैठक। सूरत हाल पर गौर। नाइंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। अराकीन की राय। इजलास में फौरी इस्तीफों का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत से नाराज मजीद अराकीन असम्बली से भी राब्तों का फैसला। मजीद कुछ अराकीन जल्द हम ख्याल ग्रुप में शामिल होंगे। शुरका का दावा। जहांगीर तरीन ने मुशावरती इजलास 21 अप्रैल को बुला लिया। बैंकिंग कोर्ट पेशी पर जहांगीर तरीन का पावर शो। हम ख्याल अरकान भी साथ आए। कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ने या चीनी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जामात का सिलसिला बंद किया जाए। मेरे खिलाफ फर्जी कहानियां बनाई गई। तीनों FIRs में चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की। राना सना का जवाब, बोले मुकदमा दर्ज कराएं, शुरुआत करें, मुद्दई भी खुद बने। KP काबीना में हलचल। इस्तीफों की हैट्रिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं मेरे ऊपर हल्के की बहुत जिम्मेदारियां हैं। हल्के पर तवज्जो देना चाहता हूँ। मुआविन खसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन क़ज़न जमाल ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह भी काबीना छोड़ गए। वज़ीर आला KP ने तीनों इस्तीफे मंजूर कर लिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 112 अफराद इंतकाल कर गए। मुहलिक वायरस से अमवात की कुल तादाद 16,000 से जायद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। फाल केसेस की तादाद 79,108 हो गई। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। अमाराती हम मनसब समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। वज़ीर खारिजा का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इआदा। कौमी क्रिकेटर्स का जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज जीतने पर होटल में जश्न। शाहीनों ने होटल स्टाफ के साथ मिलकर केक काटा। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर खिलाड़ियों ने होटल स्टाफ को शुक्रिया के तौर पर शर्ट्स तोहफे में दी। और मलिका बरतानिया एलिजाबेथ II और बरतानवी कौम ने शहजादा फिलिप को अलविदा कह दिया। शहजादा फिलिप का ताबूत उनकी डिजाइन की गई खुसूसी गाड़ी पर सेंट जॉर्ज चैपल ले जाया गया। आखिरी रसूमात से पहले बरतानिया में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
अस्सलामुअलैकुम, जीएनएन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं नीलम असम। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बेंच के दोनों अराकीन ने अलग-अलग नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई, जबकि शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असजद जावेद घराल ने कहा वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस असजद जावेद ने कहा जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में ले आया था। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद हुसैन बट, बताइएगा कि अब इसके सियासी मुहर्रकात क्या होंगे? देखिए जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ जमानत का तहरीरी जो फैसला जारी किया है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और इसमें काबिल एहतराम जो जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब के साथ डिवीजन बेंच जो था वो सीनियर जज के तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब का था। ये डिवीजन बेंच ने शहबाज शरीफ की समाअत करने के बाद ये दोनों जज साहबान अंदर चले गए। अब जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक वाज़िया तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर ने एक दूसरे पे, ये इंतहाई काबिल एहतराम जजेस है, लेकिन ये तो इल्जाम वाली बात सामने आ रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। कानूनी माहिर आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, ये कितना बड़ा सवालिया निशान उठेगा बदलिया पर इस तरह के वाक़े के बाद? जी, मैं माफी चाहूंगा, सवाल उठेगा नहीं, सवाल उठ चुका है और ये बहुत अहम सवाल है। और मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट पे पहले भी बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं, और इस वक्त ये जो जजमेंट आई है जिसमें असजद गुराल साहब ने जो डिफर किया था, और कभी भी जजमेंट नायब कासद अनाउंस नहीं करते। हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जजमेंट अनाउंस करने का तरीका भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये नायब कासद से जजमेंट अनाउंस कराना भी एक तौहीन अदालत है, और ऐसे इतने बड़े केस में किसी नायब कासद से जजमेंट अनाउंस नहीं कराई जाती। हमेशा जज आके कुछ बैठते हैं अदालत के अंदर, फिर वो अपना साइन करने के बाद अनाउंस करते हैं, चाहे शॉर्ट ऑर्डर करना हो या डिटेल ऑर्डर करना हो। अगर शॉर्ट ऑर्डर करना हो तो वो भी अनाउंस कर देते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, डिटेल ऑर्डर बाद में करेंगे। लेकिन इस केस में तो सारी जो कवायद और ज़वाबित हैं वो खातर नहीं लाए गए। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी अदालत के अंदर इतना बड़ा ये जो तमाशा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत तौहीन आमीज़ है। मैं बीइंग एज एन एडवोकेट और कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये बात जरूर कहूंगा कि ये जो है ये फैसला जो जिस तरह हुआ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले भी हमारे बड़े मजाक उड़ाए जा रहे हैं। इस तरह के फैसले हमेशा अदलिया के लिए मजाक का सबब बनते हैं। इन चीजों से बाज आना चाहिए, और नायब कासद के जरिए किसी को फैसला सुनाना, ये नायब कासद की कोई अदालत नहीं थी, ये हाई कोर्ट के जज की अदालत थी, और हाई कोर्ट जज ही फैसले करते हैं। तो नहायत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो सामने जो वजूहात आई हैं, जो पैरा नंबर 1 जो असजद गुराल साहब ने लिखा है, वो इंतहाई, उससे तो दूसरे जज के खिलाफ जो है वो मैं समझता हूँ जुडिशल काउंसिल में शायद केस भी चला जाए। इन हालात में मैं समझता हूँ कि जजेस को मोहतात रहना चाहिए। इस तरह के बड़े केसेस में पहले बहुत सारे इल्जामात लगते हैं, और अब भी लगे, जैसे मलिक कयूम साहब पे लगा था बेनजीर भुट्टो केस में। इसी तरह आज ये जो कि शहबाज शरीफ का केस सामने आया, इसमें भी वही सूरत हाल है। लिहाजा मैं समझता हूँ, लेकिन ये एक तो ये केस में जो गलती हुई है उसकी भी हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती, और ये तौहीन अदालत भी है एक तरह से, और दूसरा ये ऑपोजिशन लीडर की जमानत का केस है। अब दोनों तरफ से आवाजें उठेंगी। नून लीग वाले कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हुई है, किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की है, हुकूमत कहेगी देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे। तो ये अब सियासी मुहर्रिकात इसके बहुत ज्यादा होंगे। जी हाँ, इसमें मैं बिल्कुल बहुत सारे ये बातें जो अब सवालिया निशान जो हैं जो बहुत सारे आ गए हैं। इन हालात में अब सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर कोई नया बेंच बनता है या नए कोई जज आते हैं या रेफरी जज को मुकर्रर होते हैं, कानूनन तो रेफरी जज ही मुकर्रर होता है जब जजेस के दरमियान इख्तलाफ होता है, लेकिन इस तरह का इख्तलाफ इस तरह सामने नहीं आता जिस तरह इस केस में आया है। वो तो फौरन बता दिया जाता है कि मामला रेफरी जज को भेज दिया गया। सीनियर जज हमेशा जब भी दूसरा जज कोई करता है इख्तलाफ तो वो रेफरी जज को मामला चीफ मिनिस्टर को भेज के रेफरी जज मुकर्रर कर लिया जाता है। लेकिन इसमें वो तमाम असूल कवायद जो है वो उनको बाला ताक नहीं रखा गया। लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो नोटिस ले और इस पर खुद फैसला करे। आफ्ताब बाजवा साहब, कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें पहले बेंच के दोनों अरकान ने अलग-अलग नोट जारी कर दिया हो, या अब कानून इस पर क्या कहता है? नहीं, हमेशा यही होता है जब अगर जज वहाँ कोर्ट के अंदर भी इख्तलाफ कर रहे हों तो वो चैम्बर में चले जाते हैं।
जब वो वहाँ पे वाज़ेह इख्तलाफ हो जाता है तो वो चीफ जस्टिस को फिर मैटर भेज दिया जाता है रेफरी जज के लिए कि इसमें एक जज साहब का व्यू मुख्तलिफ है, दूसरे का मुख्तलिफ है। इन हालात में हमेशा रेफरी जज ही फैसले करते आए हैं और करते रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देबिया पेपर मिल्स का जो फैसला पहले एक आया था नवाज शरीफ खानदान का, तो वो भी एक रेफरी जज ने ही डिसाइड किया था, तो लिहाजा इसमें भी रेफरी जज का मुकर्रर होना जरूरी था। बाजवा साहब ये भी बता दीजिए, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि नायब कासिद तो अनाउंस ही नहीं कर सकता, उनको क्या इतनी जल्दी थी शहबाज शरीफ साहब की जमानत की जो मनादी उन्होंने की, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए ये मामला जुडिशियल काउंसिल में जाएगा और इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले पे नोटिस लेना होगा, क्योंकि हमारी जो है मुल्क की सबसे बड़ी अदालतों में से एक बड़ी अदालत है हाई कोर्ट लाहौर। लिहाजा मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए और फौरन नोटिस लेके इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिन्होंने सबसे पहले हमारे नाजरीन को इस बड़ी डेवलपमेंट से आगाह किया। शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।